दो पूछे। सबसे पहला तो है कि जो एक कोथड़ी थी ना वो एक बोतल में आ गई, आधा लीटर के बोतल में 500 ml ना बोतल में एक कोथड़ी आ गई। ठीक है, हमारा अगर 2 कोथड़ी लावानो હોય तो छपड़ा करके आना 100 रुपया देना है कि नहीं, 100-200 रुपया भाड़े। 5-6 लाना हो तो ज्यादा ही लग जाए। अगर अभी तो 10 भी लाना हो 20 भी लाना हो तो एक थैली में लेके बाइक पे साइकिल पे जैसे मन करे वैसे घूमते घूमते बातचीत करते नजदीक में आया कर दिया। पहला तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ओछा थी गया। दूसरा क्या हो गया, घर में रखने की जगह। कभी कभी हम जाते हैं सीजन में तो किसान के घर में खाली यूरिया डीएपी ढगला है, बैठने का खटला कैसे यूरिया का ऊपर यूरिया का बोरी पे बैठ गया है कि नहीं, तो वो भी नहीं है, एक जगह पे ही रखो, तो वो भी सुविधा हो गई। जो सबसे बड़ी सुविधा जो हुई वो ये सुविधा हुई कि हम यूरिया कहाँ डालते थे, जमीन में डालते थे। अब जो ये नैनो यूरिया आया है ना, इसको हमको जमीन में डालना ही नहीं, इसको पादरे के ऊपर छिड़काव करना। अब अगर पादरे के ऊपर हम छिड़काव कर रहे हैं तो एक तो वो जमीन में पड़ा नहीं, दूसरा क्या है कि अब जो 45 केजी था वो 500 ml में है, उसमें सिर्फ जो नाइट्रोजन वाला पोर्शन है ना जो हमको चाहिए वही है, मीठा वहां से गायब हो गया। और वो जो भी है वो भी हमको पादरे पे ही छांटना है, जमीन पे वो आएगा ही नहीं। तो पहला तो हमारी जमीन अच्छी हो गई है ना, जमीन एकदम अच्छी हो गई। दूसरा क्या हो गया, पादरे पे पड़ता है तो तुरंत उसको अवशोषित करने में, क्योंकि जो खाना पकाने के लिए छोड़ को पहले अगर जमीन में भी डाल देते हैं तो वो क्या करता है, जमीन वहां से निकाल के वो पांगड़े तक ले जाता है, क्योंकि उसका जो गृहिणी होती है ना, हम घर में रसोई बनाते हैं ना, औरत बनाती है, तो पेड़ में जो औरत है वो कौन है, पान है। तो यहाँ से पहले यूरिया हमने यहाँ दिया, वो यहाँ से खींच के वहां ले जाता है और फिर वहां सूर्य प्रकाश मिला तो फिर वो मिलके खाना बनता है और फिर वापस मूल तक आता है। अगर अभी